नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन होगा। न्यूज़पेपर से लिया गया है। 600 शब्द है और 6 मिनट में बोला जाएगा। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उतार चढ़ाव भरे और जटिल होते वैश्विक ढांचे में पश्चिम एशिया के साथ भारत की बढ़िया सक्रियता सहभागिता किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। हालिया G20 शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया के साथ इस साझेदारी को नया आयाम मिला, जिसमें यूरोप की कड़ी भी साथ जुड़ गई। सम्मेलन में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर यानी IMEC पर बनी सहमति समग्र विकास के पथ पर एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। इस पहल का उद्देश्य भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच व्यापार, आर्थिक रिश्तों और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना है। अपनी प्रकृति को देखते हुए यह चीन की प्रतिस्पर्धी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के लिए चुनौती बनने में सक्षम है। इस प्रस्तावित कॉरिडोर में ऊर्जा तकनीक, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। इसके पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि शक्ति का संतुलन एक ही स्थान पर केंद्रित न हो और सभी साझेदार देशों को इसका बराबर लाभ मिले। यही कारण है कि G20 शेरेपा इस परियोजना की संभावनाओं को लेकर खासे उत्साहित दिखे। IMEC के माध्यम से रेलवे लाइन, हाइड्रोजन पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर केबल का बहुआयामी नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसमें पूर्वी कॉरिडोर जैसा पश्चिम एशिया को भारत से जोड़ेगा, तो वहीं उत्तरी कॉरिडोर पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। यह इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत क्रांतिकारी पहल होगी। भारत, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय देशों जैसे सदस्यों के बीच जुड़ाव की दृष्टि से देखें तो यह परियोजना राजनीतिक महत्व की भी नज़र आती है। असल में यह वही प्राचीन व्यापारिक मार्ग है जो सदियों से वस्तुओं के व्यापार से लेकर संस्कृति एवं ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम रहा है। भारत पहले से ही पश्चिम एशिया के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से ऊर्जा देने में लगा है। UAE के साथ व्यापार समझौता इसका बड़ा उदाहरण है, जो भविष्य में खाड़ी के अन्य देशों के साथ व्यापारिक वार्ताओं में आधार बनेगा। UAE के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी अनुबंध ने वैश्विक व्यापार तंत्र में भारत की स्थिति मजबूत करने के साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाया है। इसकी सफलता से ही भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के 6 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाएं तलाशने पर तत्परता से काम कर रहा है। इन वार्ताओं से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इससे खाड़ी क्षेत्र में भारत के व्यापारिक रिश्ते प्रांगण होने के साथ आर्थिक साझेदारी को भी गति मिलेगी। खाड़ी सहयोग परिषद
और भारत के बीच केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि गहन राजनीतिक रिश्ते भी विकसित हुए हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने इस क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों की डोर को नए सिरे से जोड़कर उसे और मजबूत किया है। अपने पूर्ववर्तियों के उलट प्रधानमंत्री मोदी अहम आर्थिक, सामरिक और ऊर्जा समझौतों के जरिए जीसीसी देशों को साधने में सफल हुए। प्रधानमंत्री के दौरों के साथ ही जीसीसी के उच्च अधिकारियों की निरंतर आवाजाही ने दर्शाया कि दोनों पक्ष इन संबंधों को कितना महत्व देते हैं। दोनों पक्षों के बीच यह साझेदारी श्रम शक्ति और रेमिटेंस के कहीं आगे बढ़कर बुनियादी ढांचा विकास, तकनीक साझेदारी और यहाँ तक कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने तक बढ़ती गई। भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण रहा कि उसने इन देशों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौते किए हैं, जो देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है।